हाय फ्रेंड्स, कई बार घुटने की चोट के अंदर इस तरह के फ्रैक्चर्स हमारे सामने आते हैं जिनको ट्रीटमेंट के लिए सिंपल ट्रॉमा सर्जन पर्याप्त नहीं होता। उनके अंदर आपको एडिशनल टेक्निक्स और स्किल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक पेशेंट है जो हमारे पास आते हैं और ये इनका एक्सरे है। एक्सरे के अंदर आप इनके अंदर फ्रैक्चर देख पाएंगे। ये देखिए, यहां पे सामान्यतः फ्रैक्चर होता है तो आपको एकदम से हड्डी बिखरी हुई नजर आती है, परंतु इनका घुटने का फ्रैक्चर अलग तरीके का फ्रैक्चर है जिसके अंदर ये फीमर है और ये टिबिया है। इसके अंदर टिबिया के आउटर सरफेस जिसको कहते हैं, आउटर पार्ट जिसको कहते हैं, जिसे लैटरल टिबियल कंडाइल कहा जाता है, घुटना इनका ट्विस्ट हुआ है और ट्विस्ट होने के कारण से इस तरह से जो है ये बकल हुआ। बकल होने से फीमर जो है वो लैटरल टिबियल कंडाइल के अंदर बैठ गया, शंक कर गया लैटरल टिबियल कंडाइल। और एक्सरे आप देख पा रहे हैं, ये खड्डा जिसको आप जो है वो नोटिस कर पाएंगे, और ये इसका सरफेस है जो नीचे बैठ गया। तो इस फ्रैक्चर को ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जरीज के अंदर सैचकस टाइप 3 फ्रैक्चर कहा जाता है। और इन फ्रैक्चर्स की खास बात ये होती है कि ये बाहर की तरफ का इसका जो कॉर्टेक्स है, या यूं कहेंगे बाहर की तरफ का इसका वॉल है, वो इंटैक्ट रहता है और अंदर से हड्डी दब जाती सेंटर पार्ट से। तो इसे सैचकस टाइप 3 फ्रैक्चर कहा जाता है। इस फ्रैक्चर को रूटीन ट्रॉमा सर्जरी की तरह से हम ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि घुटने के अंदर हमें पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी मेथड से अंदर हम नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए हम जो है वो इस पेशेंट के अंदर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से इसका ट्रीटमेंट किया। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी जैसा आप समझते हैं कि नी जॉइंट के अंदर बहुत सूक्ष्म चीरे से, छोटे चीरे से दूरबीन अंदर जाती है और अंदर जाके घुटने के अंदर वो आराम से देख पाती है। और फिर हम पीछे से इसके अंदर यहाँ पे होल करते हैं। होल करके इस टूटे हुए जो दबे हुआ भाग है उसको ऊपर उठाते हैं, बैक स्ट्रोक करते हैं और उसको इस तरह से पीछे से ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठा के इसके अंदर बोन ड्राफ्ट करते हैं। तो आपको ये एक्सरे दिखाने का पर्पस हमारा यह है कि सारे फ्रैक्चर्स के अंदर हम रूटीन ट्रॉमा प्रोटोकॉल के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते, उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कर सकते। कुछ एडिशनल स्किल्स भी कई बार घुटने के फ्रैक्चर्स में आवश्यक होती हैं, जैसे इस पेशेंट के अंदर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जिकल टेक्निक ने हमें इसमें काफी बेनिफिट किया है। इसलिए आप कभी भी ये मत समझिए कि घुटने का फ्रैक्चर है तो ट्रॉमा सर्जन के पास जाना चाहिए। हाँ, ट्रॉमा सर्जन भी करते हैं, परंतु घुटने के फ्रैक्चर्स के अंदर जो सर्जन आर्थ्रोस्कोपिक स्किल्स के अंदर इक्विप्ड होते हैं, उनके यहाँ पे इस तरह के फ्रैक्चर्स के अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। जैसा मैं इसका पोस्ट ऑप एक्सरे आपको दिखाना चाहूंगा, तो ये देखिए, अब इसमें देखेंगे आप, ये प्लेट लगी हुई है और यहाँ पे आप इसको नोटिस कर पाएंगे कि ये सारा का सारा जो दबा हुआ भाग है हमने इसका ऊपर उठा दिया और ये सारा का सारा आर्थ्रोस्कोपिक सर्जिकल टेक्निक के द्वारा इसमें किया गया है। और सर्जरी के वीडियोस भी हम आपको इसमें दिखाएंगे। सीटी के अंदर अगर आप देखना चाहेंगे तो ये दबा हुआ भाग आपको क्लियर कट दिखेगा कि बाहर का ये पार्ट इंटैक्ट है और अंदर का जो ये बोन का पीस है ये नीचे दब गया। दूसरा व्यू अगर आप देखिए इसके अंदर डिफरेंट पोजीशन के ऊपर है। ये इसका एक्सियल सेक्शन है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा दबा हुआ है और ये इसका सेजाइटल सेक्शन है, तो ये पूरा नीचे दबा हुआ, जिसको हमने पूरा आर्थ्रोस्कोपिक असिस्टेड ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन इसका किया है और इससे इसका आर्टिकुलर सरफेस 100% हमने रिस्टोर किया है। तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर रूटीन ट्रॉमा सर्जरी के द्वारा इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। इसके अंदर चूंकि इस तरह की चोट के अंदर घुटने के अंदर कार्टिलेज में भी इश्यू होते हैं, मेनिस्कस टियर भी होता है, तो आर्थ्रोस्कोपिक असिस्टेंस इसमें काफी मैंडेटरी है इस तरह के फ्रैक्चर्स में। और आर्थ्रोस्कोपिक असिस्टेंस के द्वारा इनके आर्टिकुलर सरफेस यानी कि जोड़ की जो सतह है
उसको एकदम से अच्छे से वापस रिस्टेट कर दिया जाता है और बाद में आर्थराइटिस होने के चांसेस कम से कम होते हैं। इसलिए घुटने के फ्रैक्चर्स में हमेशा जब पॉसिबल हो आपको आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक वाले सर्जन्स के पास ही अपने घुटने के फ्रैक्चर्स को खास तौर से ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।